जय श्री राम दोस्तों, सब्जी फसलों में सफ़ेद मक्खी 100% कंट्रोल करने के लिए बेस्ट कीटनाशक जो 5 घंटे में आपकी फसल पर वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने वाली है। याद रखिए दोस्तों, जैसे हमारी फसल मूंग की फसल है, खीरा की फसल है, ग्वारफली की फसल है, भिंडी की फसल है, मिर्ची की फसल है, जो भी अलग अलग फसल अलग अलग सब्जी में जो बड़ी समस्या आती है वो है वाइट फ्लाई। तो खासकर टेम्परेचर जब 38-40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो 80 से 90% जो साल्ट जो दवाइयाँ हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। तो दोस्तों आपको तो पता होगा, जो सफ़ेद मक्खी है इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा अप्रैल मई जून महीने पर सबसे ज़्यादा अटैक होता है। तो ऐसी कंडीशन पर हमारे जो किसान भाई हैं वो नॉर्मल एवरेज दवाइयाँ का स्प्रे करते हैं तो रिजल्ट इतना नहीं मिल पाता। वाइट फ्लाई की यदि लाइफ साइकिल की बात करें, अवस्था की बात करें, तो प्रमुख रूप से अंडे से नीम, नीम से वयस्क, वयस्क से मक्खी, तो इस प्रकार लाइफ साइकिल चलती रहती है। यदि हम केवल सफ़ेद मक्खी के स्प्रे करेंगे तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो इसी को बेस्ट कीटनाशक जो अंडे नीम से पर बहुत अच्छा काम करे, तो ऐसी हमें बेस्ट कीटनाशक स्प्रे करना चाहिए जो सफ़ेद मक्खी या 3 से ज़्यादा अवस्था पर कंट्रोल करने वाली है। तो एक कीटनाशक सफ़ेद मक्खी, तो सफ़ेद मक्खी पत्तियों के क्लोरोफिल को खाकर जो आप वीडियो पर देख रहे हैं यह है वाइट फ्लाई इन्फेक्ट प्लांट। तो सफ़ेद मक्खी का पौधे पर असर है बहुत ज़्यादा, यह सफ़ेद इंसेक्ट होते हैं जो हमारी फसल पर इनका प्रकोप इतना तीव्र हो जाता है कि हमारी जो फसल बढ़वार, चमक, उत्पादन, उपज को बहुत जल्द अस्त व्यस्त कर देती है। तो सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक किसान भाई का कमेंट आया था जिसमें लिखा था कि कोराजन फेम एम्प्लीगो पेलेथोरा सफ़ेद मक्खी मूंग की फसल पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आप जो कोराजन है, फेम है, एम्प्लीगो है, पेलेथोरा है, ये कीटनाशक हैं। यह कीटनाशक रस चूसक कीटों को नहीं बल्कि चबाने वाले कीटों के लिए स्प्रे किया जाता है। आपकी फसल पर प्रकोप इंसेक्ट यानी रस चूसक कीटों का है और आप चबाने वाले इल्लियों का स्प्रे करेंगे तो वैसे भी गर्मी के दिनों पर सफ़ेद मक्खी आसानी से कंट्रोल होने वाली नहीं है। तो जो सही साल्ट है, सही दवाई का आप सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करेंगे, फिर वैसे भी रिजल्ट ना मिलना या बल्कि मिलना ही नहीं, यानी 10 से 20% नहीं मिल पाता है। तो ऐसी कंडीशन पर यदि टेम्परेचर हाई भी हो जाता है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हमारी फसलों पर सब्जियों पर यानी सफ़ेद मक्खी यानी सफ़ेद मच्छर को कंट्रोल करने के लिए जो बेस्ट दवाई है तो उसको लगातार बार बार यदि आप एक ही साल्ट को स्प्रे करेंगे तो सफ़ेद मक्खी में रजिस्ट्रेशन पावर आ जाता है और कंट्रोल होने वाली नहीं है। इसीलिए नई नई टेक्निकल वाली दवाई का स्प्रे आपको करना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, किसी भी दवाई का बार बार रिपीट करेंगे यानी नॉर्मल दवाई का स्प्रे बार बार करेंगे तो कंट्रोल होने वाली नहीं है। इसलिए बार बार एक ही दवाई का आपको स्प्रे नहीं करना है तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे जितने अच्छे आपको रिजल्ट चाहिए। सफ़ेद मक्खी 10 से 12 दिन के अंतराल पर गर्मी के दिनों पर 2 बार स्प्रे आपको करना पड़ेगा। तो गर्मी के दिनों पर जितना अच्छा रिजल्ट आपको तुलना करें यानी सर्दी पर, बरसात के दिनों पर कंट्रोल अच्छा मिल पाता है। जितना अच्छा रिजल्ट गर्मी के दिनों पर या गर्मी के एंड तक उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। फिर हम बात करें दोस्तों अप्रैल मई जून जुलाई महीने पर सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए किसानों के पसीने छूट जाते हैं, इसलिए आपको हम साल्ट बताने वाले हैं। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाले हैं। यदि सही समय पर आपकी सब्जी फसल में स्प्रे चलाएंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। जो साल्ट है, जो कॉम्बिनेशन है, सफ़ेद मक्खी का प्रकोप प्रिवेंटिव में यदि कम है आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। यदि जैसे प्रकोप बढ़ेगा तो कंट्रोल करना मुश्किल वाला काम हो जाता है। तो इसी कंडीशन पर सावधानी के बारे में बात करें तो यदि प्रकोप थोड़ा हो चुका है तो इसी कंडीशन पर जो साल्ट आता है डाइफेंथोरान 25% और पायरोफॉक्सीफेन एसी फॉर्म में आता है 25 ml। जैसे ट्रेड नेम की बात करें तो SLR 225 GSP कंपनी की SLR यानी डाइफेंथोरान और पायरोफॉक्सीफेन का जो कॉम्बिनेशन आता है उसके साथ में एसिटामाप्रिड 20% SP 12 ग्राम। जैसे कृषि रसायन की इक्का या बहुत सारी कंपनी एसिटामाप्रिड बनाती हैं, 12 ग्राम लेना है। तो इन दो कॉम्बिनेशन दवाइयों को मिलाकर के शाम टाइम में स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए एक और शानदार कॉम्बिनेशन आता है
यानी डाइफेंथुरान 47%, बीफेंथुरान यानी 9.4% एसी 25 ml लेना है। जैसे अडामा इंडिया कंपनी की टाका में कॉम्बिनेशन मिल जाता है। इसके साथ आपको मिक्स करना है फ्लोनिकामेट यानी 50% WG फॉर्म में आता है। जैसे UPL की उलाला में लेना है आपको 5 ग्राम। इन दोनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना है। इसके अलावा जो तीसरा कॉम्बिनेशन आता है, यदि सफ़ेद मक्खी का हल्का फुल्का प्रकोप है तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SC आपको लेना है 10 ग्राम, और डाइफेंथुरान यानी 47.8% SC जैसे सिजेंटा कंपनी की पोलो इंसेक्टिसाइड 25 ml लेना है। इन दोनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना है। बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलने वाला है। चिप को मिलाकर के स्प्रे करें तो हमने जब पहली या दूसरे स्प्रे बताए हैं, इसमें एक साथ मिलाकर के नहीं बल्कि दूसरा कॉम्बिनेशन बताए हैं। तो किसी भी कॉम्बिनेशन का, तीनों में से किसी एक कॉम्बिनेशन का आप स्प्रे कर सकते हैं, बल्कि सबको एक साथ नहीं, बल्कि कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी, बल्कि दवाइयों के बारे में बात नहीं करी है। तो कॉम्बिनेशन का स्प्रे करके बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो एक बात को समझ लिए दोस्तों, सफ़ेद मक्खी का प्रकोप आपकी फसलों में यह जो टेक्निकल गर्मी के दिनों पर या किसी भी सीजन पर यह टेक्निकल कंट्रोल नहीं कर पाता है तो फिर दुनिया की कोई भी सोल्ट टेक्निकल नहीं है। ये सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए जो टेक्निकल बेस्ट वाले हैं, तो ये कोई वीडियो प्रमोशन वीडियो नहीं है। सावधानी के बारे में बात करें, सावधानी में यानी 38 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में किसी भी केमिकल का रिजल्ट देखना है या फिर रिजल्ट आना एकदम इम्पॉसिबल वाली बात आ जाती है। तो इसलिए आपको समटाइम स्प्रे करना है। सिंचाई यदि आप फसल पर कर रहे हैं तो फिर आप स्प्रे करें सिंचाई करने के बाद, तो रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। तो बेस्ट कवरेज के लिए सिलिकॉन चिप को मिला करके स्प्रे करना चाहिए, यानी टेक्निकल बताएं तो कुछ इस प्रकार का आपको स्प्रे करना चाहिए। लेकिन प्रिवेंटिव में जब रोग बीमारी का प्रकोप होने वाला है तो एसिटामाप्रिड यानी 20% स्प्रे का स्प्रे ले सकते हैं। फिर आप थाइथोग्रोम 25% WG 10 ग्राम लेकर स्प्रे कर सकते हैं। फ्लोनिकामिड यानी 50% WG यानी 5 ग्राम लेकर स्प्रे कर सकते हैं। पायरोफॉक्सिफेन 10% SC 25 ml लेकर स्प्रे कर सकते हैं। जो फेस ऑयल जो ऑर्गेनिक के लिए काम आता है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। और इस प्रकार कॉम्बिनेशन का स्प्रे करके बढ़िया वाला कवरेज, बढ़िया वाला कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। लेकिन याद रखिए, एक बात याद रखना है, सर्दी के दिनों पर दवाई का स्प्रे करने पर 15 से 20 दिन पर सफ़ेद मक्खी का नामो निशान नहीं आता है। बाकी गर्मी के दिनों पर, बरसात के दिनों पर कंट्रोल नहीं मिल पाता है। तो हाई टेम्परेचर होता है, इसका प्रकोप वैसे भी बढ़ता जाता है। तो जहां अन्य समय पर, अन्य ऋतुओं पर 15-17 दिन पर रिजल्ट मिल पाता है, बाकी गर्मी के दिनों पर अच्छी दवाई का रिजल्ट 5 से 7 दिन तक काम कर पाती है। इसलिए आपको 5 से 7 दिन के अंतराल पर स्प्रे करना पड़ेगा, यानी बदल कर कॉम्बिनेशन का स्प्रे करेंगे तभी हमें जो आपको अभी वीडियो पर बताया तो रिजल्ट आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा। स्प्रे आपको इस प्रकार करना है। साफ और ठंडा होना चाहिए पानी, यानी गर्म पानी से पौधे में इस प्रकार आप स्प्रे करेंगे तो पौधा एक अच्छे से यानी स्प्रे से भीग जाए। यानी शाम टाइम सिंचाई करने के बाद आपको दूसरे दिन स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट। ये तो बात हो गई कीटनाशक की, लेकिन सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है, यानी पीला ट्रैप, नीला ट्रैप वीडियो पर जो आप देख रहे हैं, 1 एकड़ में 15 से 17 पीस लगा दीजिए। यानी ये जो ट्रैप होती हैं सफ़ेद मक्खी को अपनी ओर आकर्षित करके चिपका लेती हैं, तो पीला ट्रैप लगाना चाहिए। तो इसको स्टिक ट्रैप भी बोलते हैं। तो इसके साथ आप गेंदे की 1-2 लाइन बीच में लगा दीजिए, फिर काफ़ी अच्छा खूबसूरत लगेगा और सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने पर अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो साइट है दोस्तों, सफ़ेद मक्खी की कई अवस्था को कंट्रोल करने वाले हैं। रिजल्ट के मामले में काफ़ी बढ़िया रिजल्ट हमें इन कॉम्बिनेशन का आप स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, इन कॉम्बिनेशन के साथ आप NPK कीटनाशक मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। तो वीडियो के माध्यम से हमने सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के बारे में बात करी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किस्म की वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए सेफ टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।